चेक करने के लिए रेडी है। वो तो बाजार से तो जब लाओ जब अपन घर पे अपन को मेहनत कम करनी हो तो इसलिए। बाकी हमारे बच्चों को बाजार की चीज पसंद नहीं है। और आपने भी कई लोगों की तो ऐसी आदत ही डलवा दी होगी कि उनके बच्चों को भी अब बाहर का पसंद नहीं आ रहा होगा। ऐसा कोई है तो कमेंट करके जरूर से बताना। हाय फैमिली। हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मम्मा की रसोई में। तो आज फाइनली बनने जा रहा है मेरा फेवरेट पिज्जा। पिज्जा कह लो, बाकी घर वाला पिज्जा बनाएंगे, बिल्कुल पौष्टिकता से भरपूर पिज्जा। ये डिफरेंट होने वाला है। जैसे बाजार में पिज्जा मिलता है, बाजार में तो चीज वाला पिज्जा मिलता है, वैसा नहीं बनाएंगे हम। ये बिल्कुल डिफरेंट पिज्जा होगा। आप बोलेंगे ये इसे और कुछ भी बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। जब भी खाना खाने का मन नहीं हो और बना के वो खा सकते हैं। और अब तो सब्जियां भी काफी मतलब इन दिनों में नहीं आती। जब मौसम चेंज होता है तो सब्जियों में भी फर्क पड़ जाता है और कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती खाने में, तो आप ये बना के खा सकते हो, पिज्जा समझ के खा सकते हो। बिल्कुल। मैं तो काफी दिनों से मम्मी से बोल रहा था कि कब बनाओगे वो वाली रेसिपी, क्योंकि मेरा तो वो फेवरेट रहता है। मेरे को बाहर वाले पिज्जा इतना पसंद नहीं आते, लेकिन जो ये घर वाला अभी पिज्जा बताएंगे आपको, ये काफी मेरे को तो पसंद आता है। पहले संक्रांति के टाइम पे तो फिक्स रहता था, वो पिज्जा बनाते ही थे, बना के खाते ही थे। लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से तो नहीं बना रहे, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहा मेरे को रेसिपी का। बाकी ये बहुत बढ़िया आइटम है, आप कभी भी बना के खा सकते हो और ये चीजें ऑल टाइम घर पे भी रहती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम चपाती तैयार करते हैं, बस वही गेहूं का आटा है। अब इसमें बाकी की सामग्री डाल देंगे। आधी चम्मच करीबन मैं नमक डाल रही हूँ। नमक स्वाद अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, और अगर नमक पसंद नहीं हो तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। काफी लोग नमक नहीं डालते। और पिसी हुई चीनी डालेंगे इसमें। और इसमें एक तरह से पिज्जा बेस भी घर पे ही बता रहे हैं, आटे से बता रहे हैं हम। बाकी अगर आप चाहो तो बाजार से आप ला सकते हो। हाँ। बाजार में बस मैदा वाला आता है। 1 चम्मच ये पिसी हुई चीनी है मेरी, ये डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हो तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, और ये डालना चाहते हो तो ये भी डाल सकते हो। तो मैं आधी चम्मच इंस्टेंट ईस्ट डाल रही हूँ। और मोइन में मैं घी डालूंगी। आप तेल भी डाल सकते हो और घी भी डाल सकते हो, जो आपकी चॉइस हो। 2 चम्मच करीबन मैं घी डाल दूंगी। और मैंने ये गुनगुना पानी कर लिया है। और अब इसका हम डो तैयार करेंगे। आप सोचोगे ये कोई पिज्जा है क्या? ये पिज्जा नहीं है। तो आप इसे कुछ भी बोल के खा सकते हो, लेकिन है हेल्दी और बनेगा भी स्वादिष्ट। मैं तो इसे पिज्जा ही बोलता हूँ इसलिए। और क्योंकि अगर आप हेल्दी वो खाना चाहते हो तो आप मैदा से बना के खा सकते हो, और पनीर की जगह चीज डाल सकते हो। अगर आपको पिज्जा ही बाजार जैसा खाना है तो इसका आटा तैयार कर लेंगे। क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम है, इसलिए मैंने गुनगुना पानी किया है। अगर आप मई जून के महीने में बना रहे हो तो उस समय पानी गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये बताइए कमेंट करके, बाजार वाला पिज्जा किस किस को पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं अपना बताता हूँ। मम्मी को भी नहीं है पसंद। उसमें कुछ आती नहीं है सब्जियां, और पैसे लग जाते हैं भरपूर मात्रा में। नहीं, सब्जियां नहीं, चीज आती है जो चिपकती है। वो चिपकती रहती है, चीज अच्छी नहीं लगती। तो इसका हम डो तैयार कर लेंगे। और बस यही है कि इस डिश को तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी में आप मान लीजिए इसे। तो एक बार ट्राई करेंगे आप और खाएंगे, फिर अपना रिव्यू देंगे। हाँ। फिर बिना बनाए रिव्यू देंगे जाएगा। तो वो तो समझ में आएगा ही नहीं उसका। तो बिल्कुल आप बनाइए, इसकी पिक्स शेयर कीजिए। हम जो भी हमें अच्छी लगेगी अगर पिक्स, तो हम उसे हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। इस रेसिपी के लिए तो स्पेशली मेरी तो कोशिश यही रहती है कि हेल्दी डिश ही दूं और बिल्कुल घर के सामानों में बन जाए। बाकी तो बनाना चाहे तो बाजार जैसा भी बना सकते हैं, वैसा भी हमने बनाया है।
तो मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया था और 1 कप पानी लिया था, तो इसमें पूरा 1 कप पानी लग गया है। तो ये हमारा आटा लग के रेडी हो गया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी पिज्जा की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैंने बटर लिया है, 1 टेबल स्पून करीबन बटर लिया है। बटर में भी बना सकते हो, तेल में भी बना सकते हो, घी में भी बना सकते हो, ये चॉइस अपनी है। तो ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कली ली है, इसे मैंने बारीक कर लिया, इस तरह से कूट के किया है इसे मैंने। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अब जब सभी चीज़ स्किप कर देंगे तो फिर वो आप लोग बोलोगे कि मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो मज़ा आए तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। मैं तो मेहुल के लिए बना रही हूँ, तो मेहुल को तो प्याज लहसुन सब चीज़ चाहिए। ये मैंने 1 बड़ी साइज की शिमला मिर्ची ली है, 3 मैंने टमाटर लिए हैं और 3 मैंने प्याज लिए हैं। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं प्याज को डाल दूंगी। कोई भी वेजीज आप इसमें डाल सकते हो। अगर बच्चों को खिलाना चाहते हो तो आप इसमें गाजर मटर भी डाल सकते हो, काफ़ी अच्छे लगेंगे। शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसमें। तो ये वाले पिज्जे की एक और खास बात यही है कि ये कहीं भी आपको बाजार में मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये टमाटर डाल देंगे। दिस इज आवर एक्सक्लूसिव रेसिपी, मम्मा की रसोई। मिक्स कर लेंगे, गैस फुल कर दूंगी मैं। जैसे हींग का पानी इज आवर एक्सक्लूसिव अब आप रेसिपी। लोग तो कहोगे ये कोई पिज्जा है क्या, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। सोच के कि नाश्ता के रूप में खा सकते हैं, खाने के रूप में खा सकते हो। अब मैं इसमें बाकी की सभी सामग्री डालूंगी। तो आधी चम्मच करीबन मैं नमक डाल रही हूँ। और इसके बाद और दूसरे कोई भी चैनल पे मिले तो वहाँ भी आप कर दीजिएगा कमेंट कि ये रेसिपी है मम्मा की रसोई की। 1/4 चम्मच काली मिर्च। अगर काली मिर्च स्पाइसी बच्चों को नहीं खिलाना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। आधी चम्मच मैं ओरिगेनो डालूंगी। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। मसाले तेज कर सकते हो आप, कम कर सकते हो, ये चॉइस खुद की होती है अपनी कि अपन कितना तेज खाना चाहते हैं। गैस फुल रखेंगे। अब इसका पानी मैं सूखने दूंगी। बस इतना ही मैं पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना। गैस फुल रखे और कंटिन्यू चला ले। और इसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो गर्मियों के मौसम में तो फटाफट आटा फर्मेंट हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा गर्म पानी लिया है कि फटाफट फर्मेंट हो जाएगा। तो इस पानी को सूखने देंगे, गैस फुल रखेंगे। और बताइए कमेंट करके आपने ये वाला पिज्जा कभी बनाया है, कभी सोचा है? ये सोचा है। और हमारी जो पिछली हमने जो रेसिपी दी, एक तो मटर की कचौरी, और उसी में आप बोल रहे हो कि हम मूंग की कचौरी भी आपको बताएं, तो जल्दी ही मूंग की कचौरी भी बताएंगे। और प्याज की कचौरी। आलू प्याज तो एवरग्रीन है, हमेशा आते हैं। अभी जो सीजन की चीज थी उस पर हमारा फोकस था। तो इसका पानी सूख गया, देखिए। तो ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो गई। गैस बंद कर देंगे। और मैं इसे बनाऊंगी बाटी वाले ओवन में। तो मैंने इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। ये बाटी वाले ओवन के लिए पूछते हैं कि कहाँ से खरीदें? बर्तन वाले शॉप पे आराम से मिल जाएगा। बाकी आप बाटी वाला ओवन उस पर भी डालोगे अमेजन फ्लिपकार्ट पे, तो उस पर भी ये मिल जाएगा। ऐसे कोई ये कंपनी नहीं है इसमें, नॉर्मली है, इसलिए। मैं इसके 3 बनाऊंगी, बाकी 4 भी बना सकते हो। और बाटी वाले ओवन के अलावा और किसमें? उसमें पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, दोनों में भी बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। अब इसे हमें बेलना है।
इतना ही रखेंगे हम, फोक से कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। पिज्जा बेस की रेसिपी हो गई है ये पिज्जा बेस की हो गया। मैं आप इसी से मैदा की भी इसी तरह बना सकते हो। ये प्री हीट हो गया है। अब इसे हमें नीचे की साइड सेकना है, फिर हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। तो मैं इस हिस्से को नीचे रखूंगी, गैस फुल रखेंगे और इसे 2 मिनट करीबन तक सिकने देंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बेल के रेडी कर लेते हैं। बेस आप पहले भी बना के रख सकते हो और जब खाना हो तब बना के खा सकते हो। छोटे भी बना सकते हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो छोटे छोटे भी बना दे ताकि बच्चे आराम से खा ले। इसमें भी कर लेंगे इसी तरह। थोड़ा सा और सिक जाने देते हैं नीचे से। गैस फुली है इस समय। अगर आप पैन में सेक रहे हो तो थोड़ी सी गैस मीडियम कर ले। करेंगे अभी ये थोड़ा सा कच्चा और है तो मैं इसे और सेकूंगी। अब चेक कर लेते हैं, गैस सिम कर दूंगी। इस तरह से सेक लेंगे। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। जब तक मैं दूसरा भी रख देती हूँ, जब तक हम टॉपिंग करेंगे, जब तक ये भी सिक के रेडी हो जाएगा। इधर मैंने गैस सिम कर रखी है क्योंकि मैं इधर टॉपिंग करूंगी। अब मैं इसमें पिज्जा सॉस नहीं ले रही। आप पिज्जा सॉस ले सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं ले रही हूँ केचप और रेड चिली सॉस। तो इस पर डाल देंगे। ये मेरा किसान वाला है, आपको ऐसा भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और अगर स्पाइसी खाना चाहते हो रेड चिली सॉस डालें। अगर स्पाइसी नहीं खाना चाहते हो तो खाली केचप ही डाल दे। और पिज्जा सॉस आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हो। लेकिन हम वही चीज बता रहे हैं जो घर पे अवेलेबल नहीं रहती। पिज्जा सॉस अवेलेबल नहीं रहता घर पे। नहीं, और जैसे अपन भी नॉर्मली बनाते हैं हाँ, वैसे ही। नहीं वैसे पिज्जा बना रहे तो पिज्जा सॉस चाहिए। हाँ, नहीं लेकिन ये वाला पिज्जा तो अपन इसी के साथ ज्यादा बनाते हैं। इसी के साथ बनाती हूँ मैं। तो जैसे मैं बना रही हूँ बस वैसे बना लीजिए। वैसे बना लीजिए, वैसे आपकी चॉइस है। कम ज्यादा केचप लगा सकते हो। अब इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने बनाई थी। फिलिंग भी कम ज्यादा कर सकते हो। बच्चे कम पसंद करते हैं तो थोड़ी कम फिलिंग डाल लीजिए। और ज्यादा खिलाना चाहते हो बच्चों को तो ज्यादा का डाल लीजिए। ये सब चॉइस है। मैं इतनी ही डालूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें पनीर। ये मैंने पनीर घर पे ही बनाया है। आप पनीर की जगह चीज भी डाल सकते हो और पनीर भी डाल सकते हो। बाकी हम हेल्दी बना रहे हैं इसलिए हम पनीर डाल रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हंसेंगे, देखिए पिज्जा है ये। हाँ, पिज्जा नहीं है। आप इसे नाश्ता समझ लीजिए, ब्रेक, जो भी समझना चाहो। अब अगर हम मैदा की चीज दे देते तो ये हेल्दी नहीं है। आप हेल्दी चीज नहीं बनाते हो। हम हेल्दी बनाएंगे तो बोलेंगे ये कोई चीज है क्या। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना इसका। तो अब मेरे पास है ऑलिव्स तो मैं डाल रही हूँ। अगर आपका नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो तो डाल लीजिए घर में।
इसे हम वापस बेक करेंगे। तो ये मैं बाद में सेक लूंगी, पहले हम इसका प्रोसेस कर लेते हैं। अब चाहो तो आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो और डाल सकते हो। अब इसे हमें सेकना है, बस गैस मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम आंच पे सिकने देंगे ताकि अच्छा सिके करारा। मैंने इसे गैस सिम या मीडियम पे ही रखा है और इसे थोड़ा सा सिकने में समय लग रहा है। और मैंने इस तरह से इसे चेक किया है, इस तरह से नीचे से चेक करते रहिए जितना करारा चाहिए। देखिए, अगर और करारा चाहिए तो आप और भी सेक सकते हो। तो ये हमारा बन गया है। और मैं दूसरा देती हूँ ताकि हम इसकी भी टॉपिंग करेंगे। तो ये हमारा, आप चाहो तो आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डालू। मेहुल को नहीं है पसंद। बिल्कुल, वैसे तो डाल सकते हैं, पर डालो, डाल दीजिए। थोड़े से हम इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे क्योंकि हमने अंदर भी डाल दिया था। और थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें। अब जैसा मैदा का लगता है वैसा तो खैर नहीं लगेगा, मैदा तो मैदा का ही टेस्टी है। बाकी अगर उसका नहीं, ऐसा नहीं है, मैदा और बल्कि कोई खास फर्क नहीं आता क्योंकि मेन टेस्ट तो ऊपर की टॉपिंग का आएगा। बस अभी तो गर्म है। मेहुल चेक करने के लिए रेडी है। वो तो बाजार से तो जब लाओ, जब अपन घर पे अपन को मेहनत कम करनी हो तो इसलिए। बाकी हमारे बच्चों को बाजार की चीज पसंद नहीं है। और आपने भी कई लोगों की तो ऐसी आदत ही डलवा दी होगी कि उनके बच्चों को भी अब बाहर का पसंद नहीं आ रहा होगा। ऐसा कोई है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो ये हमारा घर का पिज्जा बन के रेडी हो गया है। तो अभी मेहुल टेस्ट करेगा। अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मेहुल टेस्ट करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया हमने क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो ये रेसिपी तो वैसे मेहुल की तो फेवरेट है ये डिश। पहले तो काफी बार बनते थे लेकिन अब कम हो गया क्योंकि अब वैरायटी। बाकी व्यूवर्स कहेंगे तो मोटी रोटी है बस उस पर बना दी, तो आप वैसा भी समझ सकते हो, कैसा भी समझ सकते हो। एकदम चौकस मजेदार। तो ट्राई। क्योंकि इसमें जो टेस्ट आता है, एक तो पनीर का अच्छा आता है। मेरे को बाहर वाले में यही है कि चीज का बेकार ही लगता है क्योंकि इसलिए मेहुल ने चीज का बनवाया भी तो नहीं। पनीर का अच्छा टेस्ट आता है और ये जो सॉस डाला है, सॉस से भी अच्छा टेस्ट आता है। और सब्जियां हैं, और सब्जियों में सारी सब्जियां ही हो गई, प्याज टमाटर, तो इनसे बढ़िया बन जाता है टेस्ट। तो अब जिन दिनों में सब्जियां नहीं आती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हो। ये चीज़ हमेशा ऑल टाइम घर पे रहती है। प्याज टमाटर ये तो रहते ही है। पनीर निकाल लो या बाजार कर लिया हो। ये तो बिल्कुल हमारे कहने से ज़रूर से ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद फ़ोटो भी खींच लीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। हम आपकी रेसिपी को हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। मज़ेदार। तो बाय बाय। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय।